सतयुग, त्रेता और द्वापर युग, ये तीन युग जिनमें भगवान विष्णु ने अनेकों अवतार में जन्म लिया। लोगों के हित के लिए, राक्षसों के वध के लिए, मानव कल्याण के लिए। जब जब सृष्टि में अन्याय चरम सीमा पर होता है, तब भगवान विष्णु सृष्टि के संतुलन के लिए राम कृष्ण परशुराम बन के धरती पर जन्म लेते हैं। रावण, कंस, दुर्योधन इनका अंत निश्चित था, क्योंकि इन्होंने खुद को ईश्वर से शक्तिशाली समझ लिया था। भगवान विष्णु का जन्म लेना निश्चित था, क्योंकि इन योद्धाओं में इतनी शक्ति थी कि इन्हें देवता भी नहीं हरा सकते थे। इनकी शक्ति से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि अधर्म करने वालों में इतनी शक्ति है तो स्वयं अधर्म में कितनी शक्ति होगी। जो इनसे अधर्म करवाता था, से अधर्म से ही शक्ति होती थी। ऐसा राक्षस जो पहले भी हमारे बीच था और अब भी हमारे बीच है और आने वाले समय में भी हमारे बीच ही रहेगा, जो स्वयं ईश्वर से भी नहीं डरता। हमारे अधर्मों के कारण वह और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कली पुरुष की। कली पुरुष खुद को इतना शक्तिशाली कर लेगा जिसे कोई महारथी हरा नहीं पाएगा। कली पुरुष सतयुग से हमारे बीच है। उसने त्रेता युग के सभी देवों, यहाँ तक कि विष्णु भगवान के सभी अवतारों की शक्ति वह भाप चुका है। वह जान चुका है इतनी शक्ति से वह जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वह अपने बल को बढ़ाने के लिए अदृश्य रूप में छुपा है। वह चाहता है पाप चरण सीमा पे पहुंच जाए, ताकि वह मानव जाति को पूरी तरह से खत्म कर सके। उसके पास अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काफी समय है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ कली पुरुष का जन्म और कैसे विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार कैसे कली पुरुष का विनाश करेंगे। तो आइए जानते हैं। सतयुग काल में जब ऋषि दुर्वासा जब इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग लोग गए हुए थे, जब भी इंद्रदेव भी किसी दैत्य से युद्ध लड़के आ ही रहे होते हैं, तभी दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव को फूलों की माला पहनाते हैं और चले जाते हैं। परंतु इंद्रदेव अपनी जीत की धुन में इतने मग्न थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी माला को अपने हाथी की सूंड में पहना दी। तभी जब सभा दोबारा शुरू होती है, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। अतः उनकी नजर अपनी फूलों की माला पे जाती है, जो कि उन्होंने इंद्रदेव को दी थी, जिसे इंद्र के हाथी अपने पांव से कुचल रहा था। यह देख के दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वह श्राप दे देते हैं, जिस ऐश्वर्य में तुम रह रहे हो यह तुमसे छिन जाएगा, अतः धन मान हर तरह की हानि होगी। यह श्राप इतना भयानक था कि देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, जिसके कारण असुर उन पे और हावी होने लगते हैं। तब सभी देवता भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताते हैं, ताकि क्षीर सागर के अमृत से वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ले। परंतु देवता अभी कमजोर थे, इसलिए वह राजा बलि से मदद मांगते हैं। परंतु राजा बलि उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि वह जानते थे देवता उनके साथ छल करेंगे। पर शुक्राचार्य के समझाने पे वह मान जाते हैं। जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसे वह आधा आधा बांटेंगे। जब एक तरफ असुर खड़े होते हैं और दूसरी तरफ देवता, तब गरुण देव ने अपनी चोट से मंत्रा जल पर्वत को क्षीर सागर में रखा। अतः वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेट देते हैं, ताकि पर्वत को मथा जा सके। वासुकी नाग की पूंछ देवताओं की तरफ थी और उनका मुंह असुरों की तरफ था, ताकि जो भी विष वासुकी नाग से निकले वो असुरों पे गिरे। तभी दोनों तरफ से जोर लग रहा था, फिर भी मंथन नहीं हो पा रहा था। तभी भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लेकर पर्वत को पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन संभव हुआ। तब उसमें से कीमती आभूषण के साथ बहुत सारा हलाहल विष निकला, जिसके कारण सभी उसके तेज से जलने लगे और वहां खड़े नहीं हो पा रहे थे। परंतु शर्त अनुसार उस विष को दोनों को आधा आधा पीना था। परंतु वह विष इतना घातक था कि सभी उसके समक्ष जाने से भी डर रहे थे। तभी महादेव प्रकट होते हैं और उस हलाहल विष को अपने दोनों हाथों में लेके पी जाते हैं। वह विष इतना घातक था कि भोलेनाथ भी उस विष से प्रभावित होने लगे। तभी माँ पार्वती उस विष को महादेव के कंठ में हाथ लगा के रोक देती है। तब वह विष महादेव के कंठ में ही रुक जाता है। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ जाता है, इसलिए महादेव को नीलकंठ कहते हैं। इस क्रिया में विष की एक बूंद धरती पे गिर जाती है, जिसके कारण निर्माण हुआ कली पुरुष का। परंतु उस समय कली पुरुष शक्तिहीन था, क्योंकि सतयुग में हर तरफ धर्म था।
यह भी कहते हैं उस समय कली पुरुष का कोई शरीर नहीं था, वह बस विष की एक बूंद से बना था। जब ही विष के बाद वहां से अमृत भी प्रकट हुआ, जिसे देवताओं ने एक एक करके ले लिया। तब असुरों ने भी रंभा देवी को चुना, जो कि मदिरा की देवी हैं। जब थोड़ा सा अमृत बचा था, तब दोनों में छीना झपटी होने लगी, जिसके कारण अमृत की कुछ बूंद कली पुरुष पर भी गिर गई, जिसके कारण उसमें थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ली, परंतु अभी भी वह निर्जीव ही था। इस छीना झपटी को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। तब जब भगवान विष्णु अमृत बांट ही रहे थे, तभी राहु केतु दैत्य देवताओं का रूप लेकर अमृत पीने जा ही रहा था। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उसकी गर्दन फाड़ दी, परंतु जब बहुत देर हो चुकी थी, उनका आधा शरीर अमर हो चुका था। अमृत उसके गले से नीचे उतर गया, इसलिए वह आज भी ग्रह बनकर जीवित है। कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं आया है तथा कलयुग के अंत में वह अपने भौतिक रूप में भी आ जाएगा। कली पुरुष अब तक के जितने दैत्य हुए हैं, वह उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि सतयुग से अब तक जितने धर्म अधर्म हुए हैं, जितने भी छल हुए हैं, उसने सब चीज देखी है। अतः उनकी ऊर्जा से उसने शक्ति भी प्राप्त की है। कली पुरुष भगवान विष्णु के 9 अवतारों को देखा है, उसके पास सब जानकारी है कैसे भगवान विष्णु उसका वध कर सकते हैं। इसलिए वह अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके मनुष्यों को अपनी सेना बनाएगा। जब सारे मनुष्यों अधर्म करेंगे, पाप अपनी चरण सीमा पे होगा, तब वह अपने भौतिक रूप में आएगा। तब वह सृष्टि से भगवान का नाम भी मिटा देगा। किसी को यह भी पता नहीं होगा भगवान कौन है। वह अधर्म करने के लिए इंसानों को शक्ति भी देगा। जब पाप को मिटाने विष्णु भगवान के सबसे शक्तिशाली अवतार जन्म लेंगे, जिन्हें बजरंगबली सही मार्ग दिखाएंगे तथा परशुराम शिक्षा देंगे। और कली पुरुष का भी अंत होगा जैसे अन्य दैत्यों का हुआ, और जो भी भगवान की पूजा करेगा उन्हें छोड़ के बाकी सब खत्म हो जाएगा। परंतु कली पुरुष का अंत यहाँ तक सीमित नहीं है, वह फिर आएगा और भी ज्यादा शक्ति एकत्रित करके, क्योंकि वह तो विष की सबसे घातक बूंद है, जिसे भगवान रोक सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। अतः भगवान विष्णु भी पुनः जन्म लेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बनाते हैं, महादेव विनाश करते हैं और विष्णु सृष्टि चलाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है, यदि हमने अधर्म का साथ नहीं छोड़ा तो हमारा भी विनाश निश्चित है। अतः हमारे अधर्म के कारण कली पुरुष ज्यादा दिन अदृश्य नहीं रहेगा। वह जल्द ही अपने पराक्रम को दिखाने अपने भौतिक रूप में आएगा और हम मनुष्यों को अपना शिकार बनाएगा। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।